जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किए थे, किस चीज का? रीजनिंग और मैथ का। तो सबसे पहले हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और वो कंप्लीट कोर्स सभी एग्जामों के लिए, चाहे यूपीएससी, चाहे स्टेट पीसीएस, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, कोई भी एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए हम लोग एक कंप्लीट कोर्स, ये लेक्चर, जितने भी लेक्चर मैं आपको बताऊंगा और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सारे लेक्चर जो आप पढ़ लेंगे ना, तो मैं यकीन गारंटी के साथ कर रहा हूँ। आप लेक्चर देखने के बाद आप यकीन मानिएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको मैथ में एकदम दिक्कत नहीं होगी। बस जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहिए। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करेंगे एकदम अपने साथ, ईमानदारी रखते हुए। ये नहीं है नकल मार के या किसी और बुक से देख लेंगे कैसे क्या, नहीं। जिस कंसेप्ट से मैं बताया हूँ उसी कंसेप्ट से आप हल करिए। ठीक, जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ। तो उस मैथ मैथ वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, मैथ का ही हम लोग स्टार्ट किए थे। तो मैथ में हम लोग बेसिक मैथ पढ़ चुके हैं। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि सबसे मैथ का सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक न्यूमरेसी। अब बेसिक न्यूमरेसी में भी पहला भाग क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। लेकिन संख्या पद्धति से पढ़ने से पहले हम लोग आपको क्या बताए थे? बेसिक मैथ बताए थे। मैंने मैथ आपको जीरो है उस पे आधारित मैंने आपको बताया था। तो उसी बेसिक मैथ पे जो भी 4-5 लेक्चर मैंने बेसिक मैथ पे लिया है अब तक, उसी बेसिक मैथ पे आधारित लगभग 250 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, लगभग 250। और इस 250 को तो मैं पूरा नहीं हल कराऊंगा, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या जो जो आप कमेंट करके पूछेंगे कि सर ये वाला बता दीजिए, तो मैं उसको कंसेप्ट सहित बताऊंगा। लेकिन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं नहीं कराऊंगा। 250 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए कि सर क्वेश्चन नंबर इतना, आप इतना कमेंट कर देंगे तो मैं आपको उस क्वेश्चन का हल बताऊंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे मैं उस क्वेश्चन को बनाया हूं, उसको देख लीजिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जोड़ के बारे में, सेकंड जोड़ के बारे में, तीसरा घटाना, ये भी घटाना, ये भी प्लस माइनस, एकदम बेसिक से, जैसे मैं बेसिक से बताया था वैसे बेसिक से ही ये क्वेश्चन है। ये जोड़ घटाना, ये जोड़ घटाना है पूरा। देखिए यहाँ तक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 तक आप देखेंगे तो जोड़ घटाना है। फिर 21 से लेके आप यहाँ तक चले जाएंगे 27 तक तो गुणा है। फिर 28 इधर चले जाएंगे तो भाग है। ठीक, फिर इधर आप 32, 33, ये थोड़ा गुणा है, एक्स और चर और अचरों का गुणा है, ये सब। ठीक, तो कुल 48 क्वेश्चन ये हो गया। अब ये आप इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बल्कि बोर्ड से हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आप इसको वीडियो पॉज करके हल कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 49 को देख रहे हैं। 49 में 8x² माइनस 12xy प्लस 16x। अब इसका हल निकालना है। 50 में 1/2 धन 3/4, 51 में 2/5 प्लस 3/2। अच्छा, 52 के आगे, 53 के आगे छोटा छोटा में बिंदु, ये माइनस मत समझ लीजिएगा, ये माइनस नहीं है, ये ऐसे ही मैंने एक चिन्ह बनाया है कि ये अलग है। ठीक है, 52 ये माइनस मत समझिएगा, 52वां क्वेश्चन है ये। 7/8 माइनस 2/3, इसी तरह सब में है। 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 2/3, यहाँ पे 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2, 9 सही 3/4 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 2/6। ऐसे करके 59 से लेके 49 से लेके सीधे 71, फिर ये भाग है। फिर इधर देखिए दशमलव का जोड़ है, घटाना है, फिर दशमलव का आ जाएगा गुणा आ जाएगा, फिर दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, ये भाग, फिर ये वर्गमूल आ गया, वर्ग आ गया, वर्ग, वर्ग का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो मैं ये क्रम वाइज आपको ये बनाया हूँ सब क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए और इसको हल करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब आइए हम लोग 109 नंबर देखते हैं। 109 नंबर, ये सब, इस सब किससे संबंधित है? ये सब है वर्गमूल। ये जितने क्वेश्चन है सब वर्गमूल। फिर ये घन है,
माने क्यूब से संबंधित है क्वेश्चन। फिर ये क्यूब रूट से संबंधित है यानी घनमूल से संबंधित है। फिर यहाँ पे ये समीकरण है, एक इसमें एक चर समीकरण है, एक चर और एक घात वाला समीकरण है। ठीक, ये सब मैं आपको बताया हूँ। ये देखिए सब एक चर वाला है। इसको दायां पक्ष बायां पक्ष एक तरफ करके चरों को एक तरफ करके या चरों को एक तरफ करके हल करना है। फिर यहाँ से आप देखेंगे 142 नंबर से ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ऊपर वाला एक चर रख वाला रैखिक समीकरण है। फिर 143 44 सब दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिसमें यक्स वाई का मान ज्ञात करना है। फिर ये द्विघात समीकरण आप देखिए सब द्विघात समीकरण है, ये सब द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए फिर लास्ट में ये जोड़ और घटाना जिसमें है। तो 170 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको पूरा बोर्ड पे 170 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। अब आइए हम 171 से लेके और आगे तक का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, यक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 85 तो यक्स का मान। 172 3p प्लस 33 माइनस 47 इज इक्वल टू 22 प्लस 4p माइनस 5p तो p का मान। यदि x गुणे इतना बराबर इतना तो x का मान, इसमें भी x का मान, इसमें भी x का मान, x का मान, इसमें भी x का मान। तो ये सारे क्वेश्चन है 171 से लेके 184 तक। ऐसे ही सब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक, फिर 185 ये सब देखिए ये बॉडमास रूल पे है। पहले भाग को काटेंगे, पहले किसको काटेंगे। ठीक, ये सब बॉडमास रूल पे है। ये सारा क्वेश्चन 90 91 92 93 94 ये सारा बदमाश रूल पे है। ठीक है, तो ये मैं सब आपको बताया हूँ, बदमाश रूल बताया हूँ। ठीक, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको लगाने पे नहीं लगेगा, नहीं उसका हल आएगा, तो फिर हमको बताइएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 195 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 195, 44.444 प्लस 4.044 माइनस 2.003 इज इक्वल टू क्या होगा। इसको हल करने पे क्या आएगा। फिर 196 में ये क्वेश्चन है, 197 में ये है, 198 99 200। ये अब देखिए इधर आगे इसमें x का मान ज्ञात करना है। फिर आगे देखिए इसमें यहाँ पे इसके बराबर क्या होगा, इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसके बराबर इसके बराबर इसमें x का मान ज्ञात करना है। इन दोनों को हल कर करेंगे क्या आएगा, इन दोनों को हल करेंगे। देखिए देख लीजिए क्वेश्चन आप पूरा नोट कर लीजिएगा 195 से लेके 210 तक यहाँ। ठीक, ये टोटल क्वेश्चन। इसके बाद 211 में अंडर रूट एक्स माइनस 35 इक्वल टू अंडर रूट 36, ये 212 है अंडर रूट में। फिर अंडर रूट 3600 प्लस अंडर रूट 1600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक्स का मान माने एक्स का मान इसमें ज्ञात करना है। इसको हल करना है कि इसके बराबर क्या होगा। 214 में भी एक्स का मान ज्ञात करना, 215 में भी एक्स का, 16 में हल करना है क्या आएगा इसका वैल्यू, 17 में एक्स का मान, 18 में इसकी 6 की पावर एक्स है ना तो एक्स का बड़ा मान, 219 में भी हल करना है, 220 में एक्स का मान ज्ञात करना है, 221 में ये है 27 की घात 2/3 इंटू 64 की घात 2/3 इज इक्वल टू क्या आएगा। फिर 222 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222, अंडर रूट में 2 का पावर n है इज इक्वल टू 64 है। अंडर रूट में 2 का पावर n इज इक्वल टू 64, तो n का मान ज्ञात कीजिए। 222 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 223 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, m की पावर n इज इक्वल टू 25 तो n की पावर m इज इक्वल टू क्या होगा। 24 224, 16 का पावर 0.16 इंटू 16 का पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2 इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। इसी प्रकार समीकरण है, देखिए मैंने लिखा है 3x प्लस वाई बराबर 14, 7x प्लस वाई बराबर 26, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसको आप हल करेंगे किस विधि से। रैखिक समीकरण को आप किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। मैं पीछे के लेक्चर में बताया हूं, जाके वीडियो को देखिएगा, इसके बाद तब इसको हल करिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन को आप इस नोट कर लीजिए। इसमें मूल ज्ञात करना है,
इस क्वेश्चन में एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 2, माने एक्स का मान 0 और 2 नहीं है, उसके अलावा इसका मूल क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। ये द्विघात समीकरण है, इसमें एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक, गुणनखंड विधि में भी मैंने शॉर्टकट विधि एक बताई थी, उससे भी आप हल कर सकते हैं, एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ना कि सिद्धाचार से। सिद्धाचार फार्मूला आप नहीं यूज करेंगे, जहां जरूरत है बस वही यूज करेंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन देना, आपको हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा नहीं देनी है। तो वहां ये नहीं पूछेगा, आपको कंपटीशन में नहीं पूछेगा कि भाई चलिए अब सिद्धाचार से इसको हल करिए, नहीं, ये एक स्टेप होगा उसमें। ठीक है, ये आएगा नहीं। ये बेसिक मैं इसलिए बताया कि आपको जब उसमें मैं बताऊंगा तो ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो और इस पे देखिए ये सब समीकरण है। ठीक, ये मैंने लिखा है कि यदि इस समीकरण का अद्वितीय हल हो, तो अब पहले तो ज्ञात करिए क्या इसका अद्वितीय हल होगा, यदि होगा तो एक्स वाई मान ज्ञात कीजिए, ये भी मैंने बताया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की कंडीशन, कब अद्वितीय हल होगा, कब अनंत हल होंगे, कब कोई हल नहीं होगा, ये सारी चीज मैं बताया हूँ। ठीक, 243 नंबर क्वेश्चन में एक चर वाला समीकरण है, इसको एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कई चर हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। 245 में दो चर हैं, की वैल्यू क्या, 246 का मैंने दशमलव का क्या दे दिया है, गुणा दे दिया है, इसको आप हल करेंगे। ठीक है, 246 का क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको हल कीजिए। ठीक, तो लगभग 246 क्वेश्चन अभी तक हम लोग बेसिक मैथ में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उस पे बेस्ड 246 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं, और इसको आप 2 दिन में, 2 से 3 दिन में पूरा जम के इसको हल करिए। ठीक, ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी जो कठिन क्वेश्चन होंगे उसको मैं हल कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप कुछ जो भी संशय हो, जो भी क्वेश्चन फंसे वो पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी बताने में भी। वैसे मैं कौन सा जानूंगा किस स्टूडेंट को कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, जब आप पूछेंगे तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग, यदि क्वेश्चन में कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें से, इसके अलावा फिर अगला टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, बेसिक न्यूमेरेसी में, आधारभूत संख्यन में, मैथ का जो आधारभूत संख्यन होता है उसमें पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की रूपरेखा पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति क्या है, और उस संख्या पद्धति में कितने टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, और एक भी मैं छोड़ूंगा नहीं। नंबर सिस्टम से जितने भी टॉपिक हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, एकदम जीरो से उठाएंगे और कहाँ तक ले चलेंगे, यानी ए से उठाएंगे और जेड तक ले चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।